इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले 2 करोड़ के आंकड़े से कुछ ही दूर हैं, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 6,67,218 हो गई है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों और मेडिकल एक्सपर्ट्स इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन के 155 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग स्तर पर हैं। इनमें से 5 संभावित टीके तीसरे यानी आखिरी चरण तक पहुंच गए हैं, जहां अलग अलग उम्र के हजारों वॉलंटियर हैं, जिन पर वैक्सीन कितनी सुरक्षित है और कितनी प्रभावशाली है, इसका ट्रायल चल रहा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन के बाद भी लगाना होगा मास्क। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे जरूरी है ये समझना कि क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए जल्दबाजी में बनाई गई है, इसलिए जरूरी नहीं है कि ये कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी को मजबूत करने में पूरी तरह से असरदार हो। तो वही वैक्सीन एक कोविड-19 रोगी के दोबारा संक्रमित होने की संभावना को कम कर सकती है। यहाँ तक कि लक्षण भी विकसित नहीं होंगे, लेकिन वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ तुरंत पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगी और न ही लोगों को संक्रमण से पूरी तरह बचा पाएगी। अभी तक वैक्सीन उम्मीदवारों को कोविड-19 संक्रमण को रोकने में कम से कम 60 से 70% प्रभावकारिता प्रदान करने का लक्ष्य है। साइंस इनसाइडर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मारिया एलेना बोटाजी, जो बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में वैक्सीन विकसित करती हैं, ने कहा, जैसे ही आपको वैक्सीन मिले इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अपना मास्क कूड़े में फेंक सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि लोग ये नहीं सोचकर बैठे हैं कि वैक्सीन जादुई तरीके से वायरस को खत्म कर देगी। इसका मतलब ये होगा कि हमें एक बेहतरीन वैक्सीन बनाने की जरूरत है, जो कोरोना वायरस संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करे। हालांकि इसमें काफी वक्त लगेगा। अब हमें ये समझ आ गया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के आने का मतलब ये नहीं होगा कि हम महामारी से पहली वाली जिंदगी जी पाएंगे। वैक्सीन के बावजूद हमें आपस में शारीरिक दूरी, स्वच्छता और मास्क पहनना होगा, ताकि वैक्सीन अपना काम प्रभावी ढंग से कर पाए।